नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों का एक प्रश्न रहता है कि अगर हमारे गुरु अभी देह में नहीं है तो हमें आगे दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर हमें दूसरा गुरु करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दूसरे गुरु के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे अनेकों प्रश्न हर साधक के मन में रहते हैं। तो इसके संदर्भ में आज का ये वीडियो होने वाला है। अगर आपके भी मन में ये प्रश्न है कि देही गुरु की आवश्यकता होती है या नहीं, और एक गुरु करने के बाद अगर उनका कहीं ना कहीं पे उन्होंने अगर देह रख लिया या फिर वो देह में नहीं है तो हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आपको इस सभी चीज़ों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा जरूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे साधक हमें आए दिन मिलते हैं, या आपके भी मन में ये प्रश्न अवश्यंभावी आया होगा कि हमें ऐसे अध्यात्म में क्या करना चाहिए जब हमारे देहिक गुरु या जिनको हमने गुरु किया है वो अपने देह में नहीं है, या हमारे पास गुरु है परंतु उनसे हम कहीं ना कहीं पे संपर्क नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में हमें अगर अगला मार्गदर्शन चाहिए या फिर आगे की हमें प्रगति करनी है तो किस तरीके से करनी चाहिए। क्या हम अगर और कहीं से दीक्षा ले क्या, और अगर हमने कहीं से और से दीक्षा ली तो हमारे कहीं ना कहीं पे आध्यात्मिक प्रगति है वो कम तो नहीं हो जाएगी। या फिर आपके मन में ऐसे भी प्रश्न आते होंगे कि दूसरे गुरु के पास जाने से हमारे गुरु नाराज़ होंगे क्या। तो ऐसे अनेकों प्रश्न आपके भी मन में आ रहे होंगे। हमारे ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो हमें ये प्रश्न पूछते रहते हैं, इसलिए सभी साधकों के लिए ये वीडियो बनाना चाह रहे थे। तो इसलिए ये वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहेंगे। ये विषय थोड़ा सा जटिल है परंतु इसका उत्तर हमने खुद इसका अनुभव लिया है कि एक हमारे यहाँ पे शास्त्रों ने एक बात बताई है कि खुद भगवान दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु किए थे। दूसरी चीज़ हम बताना चाहेंगे कि भगवान दत्तात्रेय ने जो भी चीज़ें की है उस संदर्भ में परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं की जो ज्याचा घेतला गुण त्यासी मी गुरु मानले जाण, गुरु सियाले थोरपण जग संपूर्ण गुरु भासे। तो इस तरीके से अगर कहना चाहे तो जो भी चीज़ आप जहाँ से भी लेते हैं, जो भी चीज़ जहाँ से भी सीखी जाती है वो सब चीज़ें आपकी गुरु होती है। इसलिए ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में हमारे आजू बाजू में ऐसे अनेकों लोग रहते हैं जिनसे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। इसको छोड़कर हमारे गुरु क्या है, गुरु एक तत्व स्वरूप होते हैं। आपके एक गुरु है, दूसरे कोई गुरु है, तीसरे कोई गुरु है, परंतु ये सारे जो है एक तत्व से जुड़े हैं और वो है ब्रह्म तत्व। तो एक गुरु के पास जाने से दूसरे गुरु नाराज होते हैं क्या? तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब ब्रह्म तत्व से जुड़े हैं। इनका एक ही संकल्प रहता है, सभी प्रकार के शिष्यों को एक प्रकार से अपने अंतिम गंतव्य यानी मुक्ति तक पहुंचाना। तो ये मुक्ति तक पहुंचाने के लिए जो भी आप जिससे भी सहायता लेंगे वो अपने गुरु को आनंद ही होता है। ऐसे कोई भी गुरु नाराज नहीं होते कि आप इनके पास नहीं जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर शिष्य का वहाँ जाकर कल्याण हो रहा है तो गुरु कभी भी नाराज नहीं होते। अपितु आप अगर अपने गुरु से पूछेंगे मुझे ये चीज़ सीखनी है, हम यहाँ से सीख सकते हैं क्या, तो वो आपको दो चीज़ें कहेंगे। अगर ये चीज़ आपके हितावह होगी तो आपको अवश्य परमिशन देंगे, और अगर आपके वो हितावह नहीं होगी तो आपको वो परमिशन नहीं देंगे। परंतु आप कहीं पे जा रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, इसके लिए आप अनेक गुरुओं के पास जा सकते हैं क्या? तो हाँ, अवश्यंभावी आप अनेक गुरुओं के पास जा सकते हैं। ये हर शिष्य का कर्तव्य है कि उनके मन की जो भी प्रश्न हो, उनके मन में जो भी चीज़ें चल रही हो, वो सभी चीज़ें उसकी जानकारी लेना ये शिष्य का कर्तव्य है। इसलिए आप 2, 3, 4, 5 गुरुओं के पास जाकर अपने मन की जो आध्यात्मिक प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। अभी प्रश्न आता है दीक्षा का, तो हमारे शास्त्रों ने भी यह कहा है कि आपको कौन से गुरु से क्या प्राप्त होगा ये आपके कर्मदशा के अनुसार निर्भर रहता है या निश्चित होता है। इसलिए आपने अगर कोई गुरु किए, उनकी प्रणाली के अनुसार कुछ चीज़ें सीखी
और अभी अभी उन्होंने देह अपना रख दिया है या अपने देह में वो नहीं है, या किसी कारण की वजह से वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप उनसे संपर्क नहीं कर सकते, तो इसमें भी दो चीज़ें हैं कि आप अगर इतने सशक्त हैं, आप अपने गुरु से इतने जुड़े हुए हैं कि आप उनके आध्यात्मिक लेवल पर कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपके गुरु क्या करेंगे, आपको वही से मार्गदर्शन करेंगे। परंतु हर शिष्य उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता कि वो गुरु से उस तरीके से बात कर सके। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आपको अगर ऐसे लगता है कि नहीं, अभी हमारे गुरु जो है उन्होंने देह का त्याग किया है या वो देह में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में अपने गुरु को नमन करके, प्रणाम करके, और आपको जो भी आपके मन में है वह प्रार्थना करके आप दूसरे गुरु के पास अवश्यंभावी जा सकते हैं। उससे कोई भी आपको हानि नहीं होगी। हम अपने जीवन से ये आपको एक जो संदेश है वह देना चाहेंगे। हमारे गुरु हमारे देह में ही थे, हमारे गुरु उनके देह में ही थे, परंतु उन्होंने हमें कहीं पे भी जाकर कोई भी विद्या सीखने से कभी मना नहीं किया, अपितु हर विद्या खुद भी सिखाई और कुछ चीज़ें अनुभव से सीखने के लिए कही। इसलिए हम बहुत सारे महात्माओं को यहाँ चले गए, बहुत सारे सिद्ध साधकों को मिले, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, परंतु हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना है और उसमें जो भी साधनाएँ हो वो सीखनी है। इसलिए अगर आपका उद्देश्य ये हो कि हमें अगली कहीं ना कहीं पे ग्रोथ चाहिए, हमें अध्यात्म में और ऊंचा जाना है, तो उससे हम दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं क्या, तो आप अवश्यम भावी जा सकते हैं। इसके लिए शास्त्र आपको विरोध नहीं करता। अभी तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो साधकों के मन में रहता है कि हम ऐसे अगर दूसरे गुरु के पास चले जाए, हम अगर हमारे गुरु को छोड़कर अन्य किसी की साधना करें, अन्य गुरु करें, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हानि होगी क्या। तो इस बात का भी उत्तर देना चाहेंगे। अगर कहीं न कहीं पे मानो आप एक विशेष कोई साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना, और आप अगर उस ऐसी स्थान से दीक्षित है जहाँ पे ये ध्यान साधना सिखाई जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप आगे जाते वक्त आप ऐसे ही संप्रदाय से जुड़िए जहाँ पे ध्यान साधना हो। अगर आपको ध्यान के ऊपर विश्वास है या जो गुरु आप करना चाहते हैं उन गुरुओं के ऊपर विश्वास है, उनके विचार आपको अच्छे लगते हैं, वो जो चीज़ें बताते हैं वो आपको ठीक लगती है, और वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे जा रहे हैं लेकिन आपके मन में संशय है, आपका उन गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। ऐसे में अगर आप उन गुरु के पास जाते हैं तो आपको क्या होता है, कहीं न कहीं पे आपकी आध्यात्मिक प्रगति में कोई भी खंडन नहीं आएगा। परंतु जो जिस गुरु के पास जा रहे हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, उनकी साधना के ऊपर विश्वास होना चाहिए, और ये वो जो साधना दे रहे हैं वो आपको शास्त्र शुद्ध है या नहीं ये पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई बताएं कि आप ये साधना करें वो साधना करें, परंतु उसके पीछे का विज्ञान आपको बताया जा रहा है या नहीं, या फिर उस साधना के पीछे की जो भी एक विशेष प्रणाली है वो कार्य कर रही है या नहीं, या ये शास्त्र सम्मत है या नहीं, ये जो गुरु बताए उनके पास आप निस्संदेह होकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। परंतु आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है, इनके जो भी संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय गलत या सही नहीं होता, परंतु जिस संप्रदाय का साधन आप कर सकते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़ना चाहते हैं, जो आपके साधना के अनुकूल हो, उस सभी संप्रदायों से एक के बाद एक जुड़ा जा सकता है। हमने भी विविध प्रकार की विद्याएं विविध प्रकार के गुरु से सीखी। जब हमारे गुरु ने अपने देह का एक प्रकार से त्याग कर लिया, ये इसे देह त्याग नहीं कहते, वो एक अलग अवस्था होती है जहाँ पे वो अलग अवस्था में हमारे साथ रहते हैं, जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमने भी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी, अभी भी सीखते हैं, अभी भी हम ऐसे बहुत सारे सिद्ध महंतों से मिलते हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं है कि गुरु के बाद हम और क्या कर सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों के बाद जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, परंतु इसमें शास्त्र का आधार अवश्यंभावी होता है। योग्य अयोग्य आपको चयन करना है। इस विषय में बहुत ऐसे हमें साधक मिलते हैं जो गलत तरीके से फंसाए जाते हैं, जिनको बड़ी बड़ी चीज़ों का लालच देकर कुछ भी गलत चीज़ें उनको सिखाई जाती है
और अंत में वो सभी साधक नाराज़ होते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे आपको मुख्य तौर पर कि आपको अपने प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आपके जो ज्ञान लालसा है वो पूर्ण करने के लिए अवश्यंभावी आप अनेकों गुरुओं के पास जा सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दीक्षा लेने से भी आपका कोई भी अहित नहीं होगा और एक आध्यात्मिक लेवल से दूसरे आध्यात्मिक इंसान के पास जाएंगे तो फिर भी आपके साधना में कोई भी हानि नहीं होगी। सिर्फ आपकी जो सोच है और आपका जो भी विश्वास है वो उस साधना पर, साधना देने वाले पर अगर होगा तो आपका कोई भी अहित नहीं होगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।